और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में करीब 75 साल से रह रहे हिंदू परिवारों को नोटिस जारी किया। वक्फ बोर्ड का दावा है कि जिस जगह पर उनका मकान है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, लिहाजा 2 दिन के अंदर कलेक्टर के सामने मौजूद होकर इसका जवाब दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड ने इन परिवारों को दिवाली से ठीक 1 दिन पहले ये नोटिस जारी किया था, जिसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का ये कहना है कि उनके पास 1965 और 1948 की रजिस्ट्री पेपर्स भी हैं। इतने सालों में वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन का ख्याल नहीं आया, लेकिन अब अचानक नोटिस दिया जा रहा है। पुरानी बस्ती में 70 से 75 सालों से रह रहे 3 हिंदू परिवारों को वक्फ ने नोटिस दिया है। नोटिस में ये कहा गया है कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। ऐसे में उनसे 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। जवाब मांगने के बाद और नोटिस आने के बाद हिंदू परिवारों में दहशत का माहौल है और लगातार क्षेत्र में विरोध हो रहा है। वो लोग हमारे साथ हैं जिनको नोटिस दिया गया है। पूरा मामला क्या है, क्या नोटिस है और किस कारण से ये विरोध हो रहा है, बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अरविंद अग्रवाल। अरविंद अग्रवाल, आपको नोटिस मिला है? नोटिस में क्या कहा है कि वक्फ बोर्ड का जमीन ऐसा करके लिखा है, उसका जवाब दो बोले हैं 4 में 24 तारीख। आज जवाब आपका घर कौन सा है? मेरा घर ये है। ये आपका घर हाँ। है। और कितने सालों से आप रह रहे हैं? 65 साल से रह रहा हूँ भैया। करीब 65 साल से रह रहे हैं। और ये खरीदे थे आप? हाँ, माता जी खरीदी थी इसको। जी ठीक है। आपको भी नोटिस मिला है? हाँ जी, हमको भी नोटिस मिला है। क्या नाम है आपका? आदित्य राज सोनी। आदित्य राज सोनी। कौन सा घर आपका है? ये अपना घर है। ये वाला घर आपका है। कितने सालों से रह रहे हैं? वो तो नाना के समय के पहले नाना के समय से। और उन लोगों ने खरीदा था? हाँ जी, मतलब पूर्वजों की संपत्ति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नोटिस में क्या कहा गया है? कि ये घर वक्फ बोर्ड के नाम में, मतलब ये जमीन में मान ले कब्जा करके बनाया गया है जी। उसका जवाब मांगा है। अच्छा, जवाब मांगा है। आपका नाम? राजेश भैया। राजेश भैया, आपका घर कौन सा है? ये सामने वाला घर आपका है। तो नोटिस आपको भी मिला है? क्या कुछ कहा गया है? नोटिस मिला है। 2007 में मैंने रमाशंकर जी से लिया था। हाँ। है ना? जी जी। 2007 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। जी जी। ये मजार भी है। तो आप लोग के आने के पहले ही था कि बाद में? नहीं, वो छोटा सा मिट्टी का चौड़ा भर था, बाकी आने के बाद ही वो कुछ निर्माण किए। अच्छा, आने के बाद? हाँ, बाकी मिट्टी का चौड़ा था। यहाँ पर खेलते थे हम लोग, तो मतलब जी जी। तो क्या अब क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि नोटिस मिल चुका है आप लोग को? अब जाएंगे, आज कोर्ट में बुलाए हैं, अब देखते हैं क्या वो कागज देते हैं, उसके ऊपर से जवाब देंगे उनको हम। तो जब इनको आया तो फिर हमारे को भी दिक्कत है कि भाई आज जो 70 साल से हम लोग रह रहे हैं और मतलब उसके बाद का बना हुआ मजार है। हाँ। ठीक है, हम लोग को आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ कि आपस में चलते रहे, लेकिन अब ऐसा परेशानी आएगा तो भाई सामने तो आना पड़ेगा ना। जिस तरीके से पूरा मसला सामने आया है, इसमें जांच की भी जरूरत है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और देखिए, वहीं इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से भी बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं, बाद में मेरे पास कल फ़ोन आया था। मैं इसको ज़रा सोशल मीडिया में इस विषय को रखा था, तो बाद में कल उनका फ़ोन आया था डॉक्टर राज जी का। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है नोटिस कैसे हो गई है करके, और मैं इसको दिखवाता हूँ कि ये कैसे नोटिस हुआ है करके, और आप चिंतित मत होइए, ऐसा उन्होंने मुझको कहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो बोर्ड है, वो बोर्ड के पास कोई शिकायत करता है तो शिकायत को बिना उसका परीक्षण करे किसी को भी इस तरह से नोटिस देना, पर परीक्षण कर लेना चाहिए, उसकी सत्यता को परखना चाहिए। और अन्यथा इस तरह से नोटिस देंगे तो कितने परिवार जो हैं परेशान होंगे। पता नहीं, किसी का कोई बहुत कमजोर दिल का आदमी रहेगा, उनको कोई घात हो सकता है। तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना काम है बोर्ड का। जी, मतलब परेशान करने की नीयत से ये किया गया है। जांच इस पे होनी चाहिए। नहीं, बिना जांच के और बिना पड़ताल के, तथ्यों को पूरी तरह से बिना समझे इस तरह से नोटिस देना, और जिन्होंने शिकायत किया है, ये ऐसे शिकायती लोगों के बारे में भी ठीक से संज्ञान लिए बिना कोई नोटिस देना जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सार्थक चीज है। ये निश्चित रूप से इससे लोगों की परेशानी बढ़ेगी, जो लोग परेशान होंगे। जी बिल्कुल। मामले पे अब आगे क्या कुछ करेंगे? क्या मुख्यमंत्री से वक्फ बोर्ड के पास पक्ष रखेंगे? क्या करेंगे? नहीं, हम तो निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के द्वारा इस तरह से नोटिस दिया गया, उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उचित फोरम में इस तरह की बात हम रखेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। और जो भी पीड़ित हो गए हैं इससे, वक्फ बोर्ड की इस पहल से, ये पीड़ित लोग भी आज जा करके पूछेंगे भी, हमारा पूछना चाहिए उनको कि हमको किस शिकायत के आधार पर आपने नोटिस दिया है।
तो देखिए, वक्फ बोर्ड के नोटिस के बाद अब हिंदू परिवारों ने इसका विरोध तो किया ही और साथ साथ ये भी कहा कि इस मामले को आगे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 60-65 साल से वो लगभग रह रहे थे और जो मस्जिद बनी वो उसके बाद यहाँ पर निर्मित की गई थी। लेकिन अब इस नोटिस का आखिर क्या फायदा, अब तक आखिर क्यों नहीं वक्फ बोर्ड को इस जमीन की यहाँ पर पड़ी थी? आकाश शुक्ला हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आकाश, और क्या जानकारी यहाँ पर मिल रही है, किस आधार पर वक्फ ये कह रहा है कि ये जमीन उनकी है, जबकि वो लोग तो 60-65 साल पहले से वहां बसे हुए हैं जो हिंदू परिवार हैं? जी बिल्कुल, ये अपने तरह का पहला मामला है और राजधानी के पुरानी बस्ती पे सैकड़ों सालों से बसा हुआ है। जिन लोगों को नोटिस मिला है वो 70 साल से अधिक समय से वहां रह रहे हैं, उनके पूर्वजों ने वो घर को खरीदा है, बनाया है। ये उठा कि वहां पर छोटा सा एक मजार है, मजार की मुतवल्ली की शिकायत पर जो है बोर्ड ने सीधे घर वालों को नोटिस थमा दिया। नोटिस में ये कहा गया है कि ये वक्त ये संपत्ति जी आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत साफ यहाँ पर नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, और हिंदू परिवारों ने इसका विरोध भी बाकायदा दर्ज किया, क्योंकि 75 साल पहले से ये लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। इनके दादा और माँ पिता ने ये घर यहाँ पर खरीदे थे और अब वक्फ उनको नोटिस दे रहा है कि ये ज़मीन उनकी थी।